ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे गर्भ गीता का पाठ क्या है। आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चों को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा पलने लगता है तो वह एक महिला के लिए सबसे खुशी का पल होता है। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गर्भ में बच्चों को बहुत ही असहनीय पीड़ा सहना पड़ती है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि जो भी प्राणी गर्भ में आता है उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। इसके कई कारण हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म मरण से जुड़ी बातें विस्तार से बताए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में गर्भ गीता का पाठ करता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे इस मृत्यु लोक में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में यह भी बताए हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को असहनीय पीड़ा क्यों से भोगनी पड़ती है। तो यह सब जानने के लिए गर्भ गीता के पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है। यह सब जन्मता तो है, तब इसको जरा आधी रोग लग जाते हैं, तरह तरह के दुखों को भोगता है, बुढ़ापे में कष्ट को सहन करता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, यह जो मनुष्य है वो अंधा और मूर्ख है, संसार में इसके साथ प्रीति करता है। यह मेरा है, वह तेरा है, इसे मैं पाऊंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसी चिंता मनुष्य के मन में से कभी नहीं उतरती है। आठों पहर माया को ही मांगता है रहता है। माया के लिए नाता रिश्ता सब छोड़ देता है, अपना पराया भूल जाता है। माया के वंशीभूत होकर ऐसे कर्म कर बैठता है जिसे उन्होंने जन्मों जन्म तक भुगतना पड़ता है। इसलिए वह हर बार जन्मता है और मरता है, गर्भवास के दुख पाता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह मन मदस्थ हाथी की तरह है और कृष्ण की शक्ति है। यह मन का क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वंश में है तथा इन पांचों को अहंकारी सबसे बली है। ऐसा कौन से यत्न है जिनके करने से अपने मन को बस में कर लेता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन पांचों को वंश में अहंकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के बल से में होता है, वैसे ही मनुष्य रूपी हाथी को बस में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगे कि कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनकी भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से घर्षण है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है और वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं और व्यक्ति नसंग किस पाप से होता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है वह वापस नहीं लौटता, इस पाप से उसकी पत्नी मर जाती है। जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता है तो उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर उसका कार्य समय पर नहीं करता है तो इसी पाप से व्यक्ति नपुंसक होता है, सबसे बड़े पाप है। तो अर्जुन कहने लगा कि किस पाप से मनुष्य रोगी होता है, किस पाप के से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा अटूट का जन्म किस पाप से होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। जो विषय विकार में वास्ते मंदिरा पान करते हैं वे टटूट का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना पहले अपने आप खा लेते हैं और पीछे से परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तुएं दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं और दासी बनते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण,
कई मनुष्य को अपने धन धान पर खूब दिया तो उनको कौन सा पुण्य में किया, और कोई मनुष्य को अपने हाथी घोड़े रथ दिए तो उन्हें कौन सा पुण्य लिया। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर को निमित्त कन्या दान करते हैं वह अस्मृत पुरुष का जन्म पाते हैं। तो अर्जुन बोले कि हे कृष्ण भगवान, जिस पुरुषों की सुंदर देह उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी के घर असती के कोई विद्वान है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी को धन से पीड़ित कोई स्त्रियां से पीड़ित करता है, इसके क्या कारण है। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, यह अज्ञान है। कोई धन स्त्री सब नाश रूप में है, किंतु मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन कहने लगे कि राजपाट किस क्रम से मिलता है, विद्या कौन से क्रम से मिलती है। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अर्जुन, जो जीव श्री काशी का निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वही अपने देह त्याग करता है वह राजा होते हैं। जो गुरु का सेवा करते हैं वह विद्वान होते हैं। तो अर्जुन बोले कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है और कोई सारी उम्र रोग रहित रहते हैं तो उन्हें कौन सा पुण्य किया है। तो भगवान बोले कि जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अपने आप अचानक से मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वह रोग रहित होते हैं। तो अर्जुन बोले कि किस पाप से अमली होते हैं और किस पाप से मनुष्य पुष्ट होते हैं। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो अपने गुरु को स्त्री से रमन करते हैं वो अमली होते हैं, और जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वह गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे पुष्ट होते हैं। तो अर्जुन बोले कि किसी के देह में रक्त का विकार होता है और किस पाप से होता है। कोई दरिद्री होते हैं, किसी का खंड आयु होती है, तो कोई अंधा होता है, कोई पंगुल होता है, और वह किस पाप से होते हैं। कई महिलाएं बाल विधवा हो जाती है, उनका क्या पाप होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्म में ब्राह्मण को दान देते हैं उनकी आयु खंड होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है वे गुरु के स्त्री कर कुदृष्टि डालता है। जिन्होंने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है वह अंधा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष के संग करती है वह बाल विधवा होती है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, तुम पर बमा तुमको मेरा नमस्कार। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे परमेश्वर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु जगन्नाथ है। हे विद्या के गुरु काशी, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया है, सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा होता है? गुरु वह है जिसने इंद्रियां जीती है, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की सब प्रकार से पूजा करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर मेरा भजन करता है उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख उनको सप्त ग्रह मारकर पाप है। गुरु के विमुख व्यक्ति दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो ग्रस्त गुरु से विमुख हो जाता है वह चंडाल के समान है। जिस जगह पर मंदिरा का भंडार हो उस जगह को गंगा जल और वह अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र ही होता है, क्योंकि उसके हाथ का दिया हुआ भोग तो देवता भी नहीं लेते। उसके कभी कर्म निष्फल होते हैं। कुकर्म, चंडाल, गर्भ, दब, काक, इन योनियों से सर्व की योनि में सबसे घोटी योनि है, और इन सब से घोटा हुआ मनुष्य होता है। जो गुरु नहीं बनता वह नास्तिक होता है। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे काम निष्फल होते हैं। हे अर्जुन,
जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग है, वैसे ही गुरु की भक्ति और सेवा करना भी योग है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सब सेवाओं में गुरु की सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? तो भगवान कहने लगे कि धन में है जन्म तेरा, जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु का दीक्षा 2 अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों का अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता होती है, वह 84 योनियों से छूट जाता है। जो मरण से रहित नरक को नहीं भोगता, जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक में दुखों को भोगता है। और जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेगा या सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह गर्भवास के दुख से बच जाएगा और उसकी 84 लाख योनियों कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता रखा गया है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने सुना था, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक में 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है और भगवान उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुनने वाले सभी श्रोता गर्भ गीता के समापन पर श्री कृष्ण भगवान का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। और अशोक वेदा चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाएं को अगर आप देखते हैं, अभी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और हमारी रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमें इस कथा को कहने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।